ऑल फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की बेसिकली 21 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक काउंसलिंग चल रही है। और काउंसलिंग में बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट के माध्यम से लगातार पूछा कि ये चीज़ मेरे को ये नहीं कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरा सिलेक्शन पीआरटी में भी हुआ है और जूनियर में हुआ है, या फिर मेरा सिलेक्शन जूनियर में हुआ है, या फिर टीजीटी में हुआ है, या फिर टीजीटी और पीजीटी दोनों में हुआ है, तो मुझे आखिर किसकी डीवी करानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्राइमरी की डीवी करा लूँ और जूनियर की ना कराऊँ तो फिर प्राइमरी का लॉक हो जाए या उसकी डेट निकल जाए, या फिर मैं टीजीटी की करा लूँ और पीजीटी की ना कराऊँ तो उसकी वो डेट निकल जाए, तो या फिर मेरा वो बेसिकली जो पासवर्ड वो लॉक हो जाए। कहीं न कहीं कैंडिडेट्स के दिमाग में इस चीज़ को लेकर के भ्रम भी था, और फाइनली जो बीपीएससी ने कल रिसेंटली एक भ्रम को दूर भी किया। मैंने अभी तक इस चीज़ को लेकर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो चीज़ों को जेन्युइन चीज़ों को वीडियो बनाता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मुझे खुद भी उस चीज़ को लेकर के क्लेरिफिकेशन ना हो, चीज़ों को पता ना हो, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। कल बीपीएससी ने एक चीज़ को फाइनल कर दिया कि अगर आपका सिलेक्शन एक से अधिक चीज़ों में होता है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन प्राइमरी और जूनियर दोनों में हो गया। प्राइमरी की जो बेसिकली डीवी की डेट थी वो 21 से 25 तक थी और जूनियर की जो डेट थी 27 से लेकर के चल रही है। तो अब वो कैंडिडेट्स, अगर आपने प्राइमरी में भी डीवी करा ली और आपने फिर जूनियर में भी करा ली, तो आपको दोनों में कराने का अधिकार है। मतलब आपको ये कोई दिक्कत नहीं कि आप अगर आपने प्राइमरी में करा लिया तो आपको प्राइमरी का जो बेसिकली वो लॉक हो जाएगा और आपको जूनियर में डीवी कराने का मौका नहीं मिलेगा। ये 1.0 में था, 2.0 में भर के था, या 2.0 में इस तरह से रूल्स थे कि अगर आपने जिसमें डीवी पहले करा लोगे आपका वो चीज़ें वो लॉक हो जाएगा और आपको दूसरी चीज़ों में डीवी कराने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पूरी चीज़ें होती है और कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीज़ों में मौका नहीं दिया जाएगा। जहाँ बेसिकली मेरी खुद भी डीवी हो रही थी, वहाँ भी मेरे से एक लोगों ने पूछा था कि मेरे को एक चीज़ ये बता दीजिए कि अगर मेरा सिलेक्शन प्राइमरी में भी हुआ है, जूनियर में भी हुआ है, अगर मैं बेसिकली प्राइमरी की डीवी चल रही है और मैं वहाँ करा लेता हूँ, तो क्या मुझे जूनियर को डीवी कराने का मौका मिलेगा? क्योंकि कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के बीपीएससी ने भी क्लियर नहीं कर रखा था, शिक्षा विभाग ने क्लियर नहीं कर रखा था कि इन चीज़ों को लेकर के क्या फैसला है। तो कल जो बेसिकली न्यूज़ देखने को आई है कि अगर आपका सिलेक्शन एक से अधिक चीज़ों में हुआ है, तो आप कई चीज़ों में डीवी करा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ चाहोगे वहाँ आप बेसिकली जॉइनिंग करोगे, ये चीज़ें थी। क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग बेसिकली दूर, मैंने कई ऐसे कैंडिडेट्स देखा जिनका सिलेक्शन जूनियर में हो गया और टीजीटी में हो गया। लेकिन जूनियर वाली जो बेसिकली जॉइनिंग है वो बेसिकली उनको आस-पास जिला मिल गया, होम टाउन का जिला मिल गया उनको। लेकिन जो बेसिकली टीजीटी वाला था, वो टीजीटी वाला उनको काफ़ी दूर मिल गया। क्योंकि टीजीटी भले ही थोड़ा ग्रेड पे ज़्यादा है, थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उन लोगों ने बेसिकली क्या कर रखा है कि जूनियर की जॉइन कर लिया क्योंकि पास में, घर के आस-पास मिल गया। तो फाइनली आपका अगर सिलेक्शन एक से अधिक चीज़ों में हुआ है, तो आप डीवी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको किसको जॉइन करना है ये आप पे डिपेंड करता है इन चीज़ों को लेकर के। और इस चीज़ को लेकर के आपका जो भी दिमाग में शक था, जो भी कन्फ्यूजन था, वो क्लियर हो गया। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।